हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब ये है कि आपके पास कौन सा डिग्री या डिप्लोमा है और आप कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, टीजीटी या पीजीटी में। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने लगाया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी की, है ना, जो वर्ग 2 में जो अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर देखिए क्या है, अगर आपको इंग्लिश का टीचर बनना है ना, अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो आप अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। ठीक है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर जो है आपके पीजी में, है ना, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जनरली वो सबके में रहता है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में, लेकिन ये इंग्लिश लिटरेचर की बात हो रही है, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य की। तो ये आपके पीजी में, सॉरी यूजी में एक होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। उसके बाद अगर हिंदी की बात कर लें तो हिंदी में भी सेम चीज़ है, हिंदी साहित्य आपका एक विषय होना चाहिए, है ना, बाकी दूसरे तीसरे विषय कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन हम करते हैं तो जनरली आपने देखा होगा हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है वो कंपलसरी सबके लिए रहता है, लेकिन हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर ये सब हमको सेलेक्ट करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ है। सेम अगर हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति शास्त्र विज्ञान में एक विषय अनिवार्य होगा। ठीक है, इन सब में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना अनिवार्य होना चाहिए है होगा, तब आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। सेम हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, बायोलॉजी की, तो यहाँ पे केमिस्ट्री, है ना, और ये वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान, ये आपका होना चाहिए। इसमें से कोई दो विषय स्नातक पर हो। अच्छा, इसमें कोई दो विषय होने चाहिए ना आपके पास, एक से काम नहीं चलेगा इसमें। जैसे बीएससी बायो लेते हैं तो जनरली उसमें केमिस्ट्री और ये फिजिक्स वगैरह होता है, ठीक है, रसायन, जीव विज्ञान और भौतिक इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत में क्या है, संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय हो अथवा बीए क्लासिक्स अथवा संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि। अब ये देखिए, जो संस्कृत वाले रहते हैं वो थोड़े से इसमें परेशान होते हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भले ही अपना बीए या बीएससी, मतलब बीए जो किए रहते हैं उसमें संस्कृत नहीं लिए रहते, लेकिन पीजी किए रहते हैं, है ना, स्नातक, वो लोग स्नातकोत्तर में उनके पास संस्कृत में एमए रहता है, तो ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी जो संस्कृत में एमए करके यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में बीएड जिनका कंप्लीट है ना, सामाजिक ज्ञान में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी है। और अगर हम गणित की बात करेंगे, गणित में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय होने चाहिए। ठीक है, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इतना दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो मैथ्स के साथ में आपको या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, फिजिक्स सांख्यिकी, ये सब मतलब दो ठो का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर उर्दू के लिए अप्लाई करना है तो बीए उर्दू, उर्दू विषय के साथ स्नातक जामिया उर्दू अलीगढ़ से अबीदे कामिल 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो होता है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कृषि दिया हुआ है, संगीत दिया हुआ है और तबला दिया हुआ है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके टीजीटी के। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टिप दिया हुआ है जहाँ पे 8 से 10 के लिए स्पेशल दिया हुआ है कि जो कृषि है, संगीत है या तबला है, ये क्या है, शिक्षक हायर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्त होंगे, है ना, तो उनके लिए बीएड डीएड या टीटी की अर्हता आवश्यक नहीं होगी, इनके लिए टीटी मैंडेट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया टीजीटी का, वर्ग 2 का। अब हम बात कर लेते हैं वर्ग 1 का, व्याख्याता का, कि इसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में किसी किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष एवं बीएड होना चाहिए। मतलब आपके पास पीजी और बीएड होना चाहिए। यहाँ पे टेट अभी मैंडेट नहीं है। ठीक है, हमने सुना था अभी कि टीटी आएगा, बट वो आने वाले समय में आएगा, अभी फ़िलहाल वो नहीं आ रहा है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ग 1 के लिए क्या क्या लगेगा। हिंदी के लिए हिंदी विषय में एमए होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत में होना चाहिए, फिजिक्स के लिए मतलब भौतिकी के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी या न्यूक्लियर भौतिकी, ये चारों में से कोई सा भी आप किए होंगे तो आप फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। रसायन के लिए आप देख सकते हैं कि रसायन या बायोकेमिस्ट्री, ये दोनों में से कोई एक होगा। अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र। राजनीति विज्ञान का कॉम्बिनेशन क्या है, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन, ये दोनों में से कोई में भी एक पीजी होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भूगोल के लिए भूगोल है, इतिहास के लिए इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास,
ये 2 हैं। जीव विज्ञान के लिए देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, है ना, आणविक जीव विज्ञान, पादप कार्मिकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र में एक विषय रहा हो। इसमें से कोई भी एक विषय आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वाणिज्य में, कॉमर्स में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो तो आप पीजी में अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान में गृह विज्ञान है, कृषि में कृषि है, उर्दू में ये उर्दू के सब्जेक्ट हैं, और मैथ्स के लिए गणित या अप्लाइड गणित, ये 2 ऑप्शन हैं आपके, ठीक है। ये अगर आपके पास है तो आप पीजी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अटैचमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभी 15 फरवरी की स्थिति में एक रिक्त पदों की जानकारी मंगाई है, ये 22 तारीख की डेट तक मांगी गई है, मतलब आज की डेट तक मांगी गई है ना। अब यहाँ पर देखना होगा कि कितने कुल रिक्त पद हमको मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले भी कुछ वीडियोस में कई बार बताया जा रहा था कि केमिस्ट्री का पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भौतिक और रसायन का भी अगर वैकेंसी है, अपने पास रिक्त पद है, तो वो जानकारी अभी मंगी गई है। जब ये जानकारी मिल जाएगी, है ना, तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि 22 तारीख 12 बजे तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ये जानकारी मांगी गई थी डीपीआई के द्वारा, है ना, पहले भी मैंने बताया था। तो ये जानकारी आएगी तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि 15 फरवरी 2024 की स्थिति में कितने पोस्ट खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वैकेंसी निकलेगा, ठीक है। बाकी और जो भी जानकारी आएगा मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।